हेलो स्टूडेंट्स, आइए मैं क्लास 8 9 के लिए ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी जनरल कंपटीशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चैप्टर से बहुत बड़ी फ़ायदा होने वाली है। मैं सबों को साथ में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन का समय है और समय का अभाव रहता है, नेट भी कम मिलता है हम लोगों को, इसलिए साथ में आप लोग करना। जनरल कंपटीशन वाले को भी बहुत ही अच्छा ट्रिक्स मैं देने जा रहा हूँ। घर पर बैठकर कैलकुलेशन का आप लोग एक्सरसाइज करें। बहुत जल्दी मैं दूसरे चैप्टर को भी जनरल कंपटीशन के लिए भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। आप ध्यान से देखना, मैं जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो जनरल कंपटीशन के लिए भी उपयोगी है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ रूट एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। जनरली 8th के लिए तो स्क्वायर रूट और रूट को सीखना अनिवार्य है ही, बट जनरल कंपटीशन में भी इसका बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि मैं एक्सपेंडेड मतलब विस्तार के साथ साथ बहुत ही अच्छा ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ। मैथ्स मैजिक जिसको बोलते हैं, बहुत ही कम समय में, जिसको आप जनरली करने के लिए ज़्यादा टाइम लेते हो। जनरली मैं अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो उसमें 2 या 4 मिनट का कभी कभी टाइम लगता है, बड़ा जितना बड़ा मल्टीप्लाई। लेकिन आपको ऐसा अच्छा मैं ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप बहुत ही कम समय में, कुछ ही सेकंड में उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो आप। तो मैं एक चैप्टर को लेने के बाद साथ साथ इसको भी करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखो, रूट और स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ध्यान से, सॉरी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आइए मैं स्क्वायर किसे बोलता हूं, ध्यान से देखना। स्क्वायर, ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मतलब एक संख्या जिसको स्वयं के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही स्क्वायर होता है। जिसका डिग्री 2 हो, ऐसे भी कर सकते हैं। स्क्वायर के लिए डिग्री में 2 पावर में 2 देना होता है। सपोज करिए 1 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा, 1 into 1 यानी कि 2, यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 2 टाइम्स, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 into 2 इक्वल टू 4। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पावर में 2। याद है आपको, 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ऐसे ही आपको चार्ट तैयार करने के साथ साथ 11 का 1 to 1 होता है ना, बहुत कम तो 30 तक आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आप ये 30 तक स्क्वायर का टेबल याद कर लेते हो तो आपको ट्रिक्स समझने में बहुत ही आसान होगी। ट्रिक वही स्टूडेंट समझ सकता है जिसको 1 से लेके 40 तक का वर्ग जो है, स्क्वायर जो है, कंप्लीटली याद है। हर एक चीज का ट्रिक नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम का होता है। इसलिए मैं जो आपको बताऊंगा या कोई भी टीचर आपको बताता है तो एक बात याद रखना, 1 से 30, मैक्सिमम 40 होता है, लेकिन 30 तक याद करना एकदम जरूरी है। अगर आप याद कर लेते हो तो मैं आपको जो बताने वाला हूं मैथ्स मैजिक, यानी कि गणित का जादू, इसको आप आसानी से करोगे। ओके, अभी इसको लर्न करना, एक बात ब्रेन मेकअप करना। देखो 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ रहा है 1, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81। एक बात सबको याद रखना, यानी कि कोई भी नंबर हो उसको स्क्वायर अगर करना है, जिसके लास्ट में जिसका यूनिट प्लेस 1 रहे या 9 रहे, उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर करने पर हमेशा उसमें 1 ही आने वाला है। ओके, अभी देखो 2 और
8, 2 और 8। ध्यान देना, मैं क्या बताने जा रहा हूं। कोई बड़ी से बड़ी संख्या, कोई भी, जैसे देखो 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 4, और 22 का स्क्वायर क्या आ रहा है 484। मुझे याद है, मैंने लर्न किया है, लेकिन इसके भी यूनिट प्लेस पर 4 और इसके भी यूनिट प्लेस पर 4, ध्यान देना। और 3 और 7, देखो आप दोनों पर 9 और 3 3 जा 9, 7 7 जा, है ना। और 4 और 36, यानी कि 1 4 9 6 और 5 जिसके अंत में रहे उसी का स्क्वायर रूट फाइंड हो सकता है। इसको भी याद रखना। दो बातें हैं, सबसे पहले तो किसी का स्क्वायर रूट, किसी का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, तो मैं देख लूंगा मेरा सही है गलत कंफर्म होने के लिए। 4 ऑप्शन कहीं कहीं रहते हैं, तो 3 ऑप्शन को पता करने के लिए आप क्या करोगे। सपोज करिए 3 6 3 का स्क्वायर है ना। दो चीज फाइंड करना है, इसका स्क्वायर के लास्ट में 9 आ सकता है, तो 9 आ सकता है, 3 3 जा 9, तो किस किस का आ सकता है, तो 7 का भी आ सकता है 9 के लिए, और 3 का भी आ सकता है। यानी कि कहीं पर हो सकता है कि 69 भी हो या 63 भी हो। इस पर भी ब्रेन लगाना होता है। ये तो थोड़ा बड़ी बात है, स्क्वायर रूट में ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन आप ये समझ लो कि हाफ टेबल ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, और ये 5वां नंबर आपको बच जाता है। 10 के लिए स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 0 यहाँ पर स्क्वायर करते डबल हो जाता है। जैसे 20 का स्क्वायर आपको करना है तो 2 2 जा क्या हो गया 4, यहाँ पर 0 डबल कर दो। अभी देखो 100 का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है 100 का। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करते तो 1 होता है, डबल 0 क्या बार 2 बार, डबल 0 कर लो तो हो गया इसका स्क्वायर। जैसे 500 का स्क्वायर करना है, 5 का क्या होता है 20, 5 5 जा 25, 2 0 फिर 2 0 हो गया। तो ये तो आसान है ना, बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप देखना। मैं आज सिर्फ स्क्वायर बता रहा हूं आपको, आज सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। और इसमें कुछ समय जो है ज्यादा लंबा लगने वाला है, क्योंकि मैं बारीकियत से समझाने वाला हूं आपको, बहुत ही एक्सप्लेन से। अभी देखो स्टेप बाय स्टेप, जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है। अभी देखो 11 का स्क्वायर करना है। जनरली आपको 11 का स्क्वायर करने के लिए दिया जाए तो आप क्या करोगे, 11 लिखोगे, फिर नीचे में 11 लिखोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे और फिर लिखोगे 1 to 1। लेकिन आज मैं जो आपको ट्रिक देने जा रहा हूं, आज जो मैं आपको गणित का जादू बताने जा रहा हूं, ये इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप देखोगे और सॉल्व हो जाएगा, जस्ट क्विक, तुरंत सॉल्व होने वाला है, बहुत ही आसानी से। अभी देखो 11 का स्क्वायर क्या हो गया, इसमें कितने डिजिट है 2, 1 2, उल्टा दो, हो गया आंसर। मजा आ रहा होगा, देख रहे होंगे। देखिए 1 2 3, देख रहे हो आप, 1 2 3, 1 2 3, उल्टा करो 3 2 1, हो गया आंसर। चेक करना हो आपको तो चेक कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही आने वाला है। अभी देखो 1 ऐसे ले लिया कुछ भी संख्या और कहे कि इसका स्क्वायर करो, आप कैसे होगा, है ना। इसको कैसे होगा तो देखो आप 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, उल्टा करो 6 के बाद क्या होता है 5 4 3 2 1। आप कैलकुलेटर से भी ज़्यादा स्पीड है, कैलकुलेटर में भी आपको टिपना पड़ता है, बट आप इस ट्रिक को अगर समझ जाते हो तो इसमें बहुत ही कम समय में आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यानी कि 1 के लिए अगर स्क्वायर हमको फाइंड करना है तो सबसे बेजोड़ ट्रिक मेरा यही है, सबसे बेजोड़ ट्रिक मेरा यही है। ये मैंने आपको ट्रिक फर्स्ट बताया, और सेकंड के लिए जो कि टफ है थोड़ा सा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इससे रिलेटेड कुछ बातों को करते हैं। हालांकि मैं एक चार्ट बता दूंगा आपको कि 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए क्या कैसे है, लेकिन वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। बारीकियत से अगर आप दूसरे आधार के क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो आपको स्पीड बढ़ने वाला है। अभी देखो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर,
अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करते हो। ठीक है, कैसे करना पड़ता है आपको, सेकंड ट्रिक में बता रहा हूं, ध्यान से देखना। और किसी भी क्लास के बच्चे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से कमेंट करने के लिए। अभी से स्पीड अगर कोई बच्चा बढ़ाता है तो आगे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अभी देखो इसको जनरली हम कैसे सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 - 4 = 5। इजी था तो मैंने ऐसे ऐसे कर लिया, बड़ा क्वेश्चन रहता तो उसको करने में प्रॉब्लम आती है ना। अभी देखो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक बात समझो, इसमें कितना का डिफरेंस है, 1 का। 1 के डिफरेंस के लिए मात्र आज मैं बात कर रहा हूं। जनरली फर्स्ट मैं सिर्फ 1 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, ज्यादा तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। 1 का डिफरेंस है, क्या करो, 3 + 2 = क्या हो गया, 5। ये हो गया ट्रिक, ये है मेरा ट्रिक। यानी कि n-1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर अगर रहे तो इसके लिए एक ही बात क्या करना है, n-1 + n। ये हो गया मेरा फॉर्मूला, समझ रहे हैं आप। यानी कि 1 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर कोई बात कर दे रहे तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। सेकंड देखते हैं, आप ध्यान से देखना। जैसे 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। जनरली हम लोग कैसे करते थे, 11 का स्क्वायर तो 1 to 1 -100 करते थे। अब आपको वो नहीं करना है, अभी आप ये याद कर लो, 1 का डिफरेंस है भाई, चलो 11 + 10 कितना हो गया, 21। देखो आप सेकंड से भी कम लग रहा है, कैलकुलेटर से भी कम लग रहा है। इस बात को आपको याद रखना है। अभी इस रूल इस ट्रिक का फायदा बाद में होगा, इसमें क्या, ये तो जनरली मैं इजी ले रहा हूँ इसलिए आपको बुझा रहा होगा कि सर ये तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसको जब 3 डिजिट में ले जाते हैं आप, देखो आप 3 डिजिट में लेके जाओ, जैसे 1 2 3 माइनस स्क्वायर माइनस 1 2 2। अभी देखो ये तो टफ हो गया। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दे, खास करके 8th क्लास के बच्चों को, तो उसको कितना टाइम लगने वाला है, मैक्सिमम 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट तुमको लगेंगे। जो अपर क्लास के स्टूडेंट है जनरल रूल से अगर बनाते हैं तो उसको 2 मिनट तो लगने वाला है, क्योंकि लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको माइनस करेंगे। लेकिन मेरा ट्रिक अगर आप तैयार करके जाते हैं तो 8th क्लास के बच्चों को 5 सेकेंड लगेंगे, और अपर क्लास के जो बच्चे होंगे जो कंपटीशनली तैयार करने वाले होंगे या तैयार कर रहे होंगे उसको 1 सेकेंड से 2 सेकेंड लगने वाले हैं। वो भी मुश्किल से 1 सेकेंड लगेंगे भी नहीं, देखेंगे और सॉल्व कर देंगे। वो देखेंगे क्या कि ये क्या है 123 और ये क्या है 122। चलो भाई 1 का डिफरेंस है, ऐड करो, 3 2 क्या हो गया 5, 2 2 क्या हो गया 4, 1 1 क्या हो गया 2। आंसर एक का अंतर देख रहे हैं। अभी आप करके देखना, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैंने रखे हुआ है, जैसे 1 2 3 × 1 2 3 स्क्वायर हो गया इसका 15,129 है ना। और फिर देखो आप 1 2 2 × 1 2 2, ये कितना हो गया 14 8 8 4। इसको माइनस करो, 9 - 4 5, 12 - 8 4 2 4 4 कैंसिल। देखो मैंने कैलकुलेटर से किया तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब मेरे को ट्रिक अगर मालूम रहे तो देखो आप कितने सेकंड लग रहे हैं। मात्र 1 से 8 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आप बोलोगे सर चलिए ठीक है, बार बार पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, तो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज होती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। बहुत बड़े बड़े टीचर भी इस लॉकडाउन की स्थिति में उन्होंने स्टडी करवाना छोड़ दिया होगा या स्टडी करना छोड़ दिया होगा, तो उनका भी जो रफ्तार है ना वो थम गया होगा। मैथ जो है वो प्रैक्टिस की चीजें हैं, इसलिए लगातार करने की जरूरत है। आप देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन, हमें आशा है कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बारीकियत से ले करके करेंगे। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखो आप 1 4 3 2 1432 का स्क्वायर माइनस 1431 का स्क्वायर। अभी ऐसा दे दे क्वेश्चन, आप दिमाग आपका ये हो जाएगा, वाह कैसे करना है, कैसे करना नहीं है, अब एकदम 1 सेकंड में बनाना है। 1 का डिफरेंस है, दोनों को ऐड करके आंसर देना है। तो मैं जनरल कंपटीशन वाले स्टूडेंट को भी कहूंगा कि आप भी इस चैप्टर को देखें। अपर 8th 9th 10th वाले बच्चे भी इस चैप्टर को देखें। और मैं नेक्स्ट तो कल बताने वाला हूं, और
सबसे बड़ा काम कर रहे हैं 8th 9th और सीनियर जो भी स्टूडेंट हैं, खास करके 10th का तो बोर्ड होता है तो उसको सिलेबस पढ़ना होता है, तो वो बच्चे छोड़ के जो भी आगे हैं 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आप याद कर लो। मैं कल जो बताने वाला हूँ उसमें बहुत ही मजा आने वाला है। स्क्वायर में बहुत ही कम समय में आप बहुत बड़ी बड़ी बातों को समझेंगे। ओके।